नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और उसमें हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 प्राइम केपिंग के बारे में। 5 प्राइम केपिंग में क्या होता है, ये जैसे डीएनए स्ट्रैंड है, इस डीएनए स्ट्रैंड में आरएनए पॉलीमरेज ने काम किया। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ट्रांसक्रिप्शन करवाते ही क्या बनता है, एमआरएनए बना। हम एमआरएनए के विशेष संदर्भ में बात कर रहे हैं। एमआरएनए जो शुरुआत में बनता है वो होता है एचएन एमआरएनए, जिसको हम क्या कहते हैं, हिट्रोजीनस एमआरएनए, हिट्रोजीनस मैसेंजर आरएनए। इस हिट्रोजीनस मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम सिरे पर कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट द्वारा दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट द्वारा तीसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है। एन मीन्स न्यूक्लियोटाइड कोई भी, जैसे एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल या आपका गुआनिन, कोई भी हो सकता है। और ये बीच में फॉस्फेट से जुड़े होते हैं और इन फॉस्फेट की वजह से ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के शुरू में 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। ये जब हम केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब हमने बात भी की कि शुरुआती जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके साथ 3 फॉस्फेट होते हैं, फिर वो सबसिक्वेंट न्यूक्लियोटाइड्स के साथ एक एक फॉस्फेट द्वारा जुड़ा होता है। जो 3 फॉस्फेट होते हैं उन्हें नाम इस तरीके से दिया जाता है, अल्फा, बीटा और गामा। 3 फॉस्फेट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ट्राइफॉस्फेट होता है ये न्यूक्लियोटाइड, तो 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। 5 प्राइम केपिंग में होता क्या है, सबसे पहले कोई फॉस्फोराइलेज नाम का एंजाइम काम करता है। फॉस्फोराइलेज एंजाइम, फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम जब काम करता है तो ये यहां से एक फॉस्फेट को गायब कर देता है, यहां से एक फॉस्फेट को हटा देता है। मतलब 3 हैं, 3 में से 2 को ही रखता है, अल्फा को और बीटा को। गामा फॉस्फेट को, जो आपकी गामा फॉस्फेट है, उसे रिमूव कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, गामा फॉस्फेट को अलग करता है, तो ये फॉस्फेट कौन सी है, 5 प्राइम की फॉस्फेट है। फिर एक एंजाइम आता है केपिंग एंजाइम। केपिंग एंजाइम, केपिंग एंजाइम क्या होता है, केपिंग एंजाइम का सही नाम होता है गुआनिल ट्रांसफरेज। गुआनिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है केपिंग एंजाइम। ये गुआनिल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, यहां पर एक ऐसे गुआनिन को जोड़ता है, एक गुआनिन को, जी मीन्स गुआनिन को जोड़ता है, जिसके साथ 3 फॉस्फेट लगे हुए होते हैं। कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। 3 फॉस्फेट लगे होते हैं, उस गुआनिन को यहां जोड़ता है। किस तरीके से जुड़ता है, एन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, थर्ड न्यूक्लियोटाइड। ये आपका 5 प्राइम है।
फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। एक ग्वानिन जोड़ देता है, ये मैं डैश करके दिखा रहा हूँ, ये फॉस्फेट और ये ग्वानिन। ग्वानिन जब जुड़ता है तो इसके तीनों फॉस्फेट तो जुड़ नहीं सकते, तो इनका क्या होता है, दो फॉस्फेट हैं वो बाहर निकल जाते हैं। कौन कौन से, बीटा और गामा। बीटा और गामा 2pI की फॉर्म में बाहर निकलते हैं और ये पायरोफॉस्फेट के रूप में चेंज हो जाते हैं, चेंज होके बाहर निकल जाते हैं। एक फॉस्फेट बच जाता है, ये आपका अल्फा, बीटा और ये अल्फा फॉस्फेट बच जाता है। ये 5 प्राइम है और ये भी 5 प्राइम है। ये अल्फा भी ग्वानिन के 5 प्राइम की तरफ जुड़ा हुआ है और ये आपका 5 प्राइम है ही। ये एक विशेष बॉन्ड बन जाता है जिसे हम 5 प्राइम फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं। 5 प्राइम फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये ग्वानिन एक अलग जुड़ गया। ये ग्वानिन क्या है, ये ग्वानिन नॉट ए पार्ट ऑफ HNRNA, HNRNA का हिस्सा नहीं है, ये एडिशनली जुड़ा है ये ग्वानिन। और ये ग्वानिन जब जुड़ा तो अल्फा और बीटा फॉस्फेट के बीच में एक विशेष 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। नॉर्मली जो फॉस्फोएस्टर या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होते हैं, 5 प्राइम से 5 प्राइम एक विशेष फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया। कोई भी फॉस्फोराइलेज एंजाइम इस विशेष फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ फिक्स हो गया, इसको यहाँ से हटा नहीं सकते हम। तो कुल मिलाकर ये प्रोटेक्ट हो गया हमारा 5 प्राइम। इस आरएनए का 5वां सिरा क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। इस प्रोटेक्शन में एडिशनली कुछ टास्क और किए जाते हैं जिससे प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या होता है, एक एंजाइम होता है मिथाइल ट्रांसफेरेज। मिथाइल ट्रांसफेरेज क्या करता है कि इस जो ग्वानिन है इस ग्वानिन के साथ CH3 जोड़ देता है। इस ग्वानिन का क्या कर देता है, मिथाइलेशन कर देता है। CH3 जुड़ते ही इसे हम क्या कहते हैं, मिथाइलेशन कहते हैं। मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। मिथाइल ग्रुप जुड़ने के बाद में कोई भी न्यूक्लियोटाइड है किसी भी फॉस्फोएस्टर, फॉस्फोराइलेज या जो न्यूक्लियेज एंजाइम है उनसे हटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर ये मिथाइलेशन और ये 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो बनते हैं इन दोनों की वजह से क्या होता है, 5 प्राइम प्रोटेक्ट हो जाता है, सिक्योर हो जाता है डिग्रेडेशन से। तो ये होती है 5 प्राइम केपिंग, जिसमें क्या होता है 5 प्राइम एंड पर एक एडिशनली ग्वानिन जोड़ दिया जाता है और उस ग्वानिन का फिर मिथाइलेशन कर दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, केपिंग, जिसमें 3 एंजाइम काम में आते हैं, फॉस्फोराइलेज, केपिंग एंजाइम। ये कई बार पूछते हैं केपिंग एंजाइम कौन सा होता है, तो वो होता है ग्वानिल ट्रांसफेरेज। ग्वानिन एडिशनली जोड़ा जाता है, पार्ट नहीं होता वो। और फिर मिथाइल ट्रांसफेरेज। केपिंग जब हो जाती है तो केपिंग काम क्या आती है, पहला काम तो केपिंग क्या आती है, प्रोटेक्शन ऑफ 5 प्राइम एंड, जो 5 प्राइम सिरा है उसका प्रोटेक्शन करना। ये हमें पता है 5 प्राइम सिरे पर एक 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया, फिर उसका मिथाइलेशन कर दिया, तो कुल मिलाकर प्रोटेक्ट कर दिया कि कोई भी न्यूक्लियेज इसे यहाँ से डाइजेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा काम आती है एक्ट एज एक्सपोर्ट सिग्नल। mRNA है ये न्यूक्लियस में बनता है और इसे ट्रांसलेशन के लिए साइटोप्लाज्म में आना पड़ता है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जब आता है तो इसे
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉर्मली प्रोटीन्स के लिए क्या होती है, इम्परमेबल होती है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एनपीसी। एनपीसी केवल उन्हीं चीज़ों को बाहर निकालते हैं न्यूक्लियस से जिनके पास एक्सपोर्ट सिग्नल हो, जिनके पास हो, आईडी हो, उन्हीं चीज़ों को बाहर निकालते हैं। तो ये एज ए एक्सपोर्ट आईडी, एक्सपोर्ट सिग्नल की तरह एक्ट करता है, जिसे एमआरएनए 5 प्राइम कैपिंग को दिखाकर बाहर निकल सकता है साइटोप्लाज्म में, जहां जाकर वो ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये दूसरा काम होता है एक्सपोर्ट सिग्नल का। तीसरा इसका मेनली काम होता है एक्ट एज रिकॉग्निशन साइट ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का जब शुरुआत होती है तो कुछ इनिशिएशन फैक्टर जुड़ते हैं जो ट्रांसलेशन इनिशिएशन करवाते हैं। राइबोसोम जुड़ता है, कुछ फैक्टर्स जुड़ते हैं। तो उन राइबोसोम और उन फैक्टर्स के जोड़ने के लिए रिकॉग्निशन साइट का काम करता है 5 प्राइम कैपिंग। तो ये 3 मेन काम हैं इस 5 प्राइम कैपिंग के, जो काम में आते हैं एक एचएनआरएनए को मैच्योर आरएनए में चेंज करने के लिए। ठीक है, अगला मॉडिफिकेशन है ये पहला मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा 5 प्राइम कैपिंग। अगली कक्षाओं में हम बात करेंगे कुछ और अन्य मॉडिफिकेशन 3 प्राइम टेलिंग, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग और आरएनए एडिटिंग के बारे में। थैंक यू।